सत्य, धर्म व राजा हरिश्चंद्र। आज बात सत्य की है जो हमारे वचन में नहीं है, पूर्ण अनुभव से आता है, जो व्यवहार में प्रकट होता है। सत्य हमारे मन में, आत्मा में होता है। जो कहते हैं वह जरूरी नहीं है कि सत्य हो। जैसे एक व्यक्ति से पूछा कि बाप बड़ा बेटा, सबने एक स्वर में कहा बाप, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जब बेटा ही नहीं हो तो बाप बड़ा कैसे होगा। सत्य की प्राप्ति हमें क्रोध, मान, कपट व प्रलोभन पर नियंत्रण के बाद होती है। जैसे कई बार किसी के हित में अगर हल्का सा झूठ भी बोला जाए तो वह भी सत्य की श्रेणी में आता है। राम को मालूम था श्याम एक अहंकारी व्यक्ति है। राम ने उसके अहंकार को मिटाने के लिए कुछ कठोर वचन कहे। बाद में राम को उसके कठोर वचन भी सत्य लगे और श्याम का अहंकार मिट गया। ये भी एक सत्य धर्म है। सत्य की प्रवृत्ति को हम मौन द्वारा बनाए रख सकते हैं। यदि हमें ये पता लगे कि अमुक व्यक्ति हमें नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो हम अपने व्यवहार यानी मौन रहकर सत्य धर्म को बनाए रख सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सबको सर्वज्ञात है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को बचाने के लिए अपने पुत्र और पत्नी को भी बेच दिया। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। श्री हरिश्चंद्र का सत्य विचार राजा ने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। उसके बाद दक्षिणा के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी व पुत्र को बेच दिया। अचानक सांप के काटने से शमशान के उनके पुत्र की मौत हो गई। उसके कफन के लिए उन्हें डोम की नौकरी करनी पड़ी और सारा पैसा शमशान के टैक्स में लग गया। कफन के लिए उनकी पत्नी को साड़ी का टुकड़ा फाड़ना पड़ा। आकाशवाणी द्वारा हरिश्चंद्र को दानवीर और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के कारण इतिहास में सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। राम के घर में एक गरीब नौकर था। वह ईमानदार और सत्यवादी था। अचानक राम की अलमारी में से रुपए चोरी हो गए। गरीब होने के कारण नौकर पर इल्जाम लगा। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। इतने में उनका पुत्र आया और उसने बताया कि आपके सोने के कारण मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। मैं व्यापारिक कार्यवश रुपए ले गया था, आप मुझे माफ करें। राम को इससे बहुत दिलानी हुई। उसने नौकर से क्षमा मांगी। इसी तरह सुनील एक व्यापारी थे। उन्हें बात बात पर गुस्सा आता था। अभिमानी भी थे। माँ बहन की गाली बकना उनका स्वभाव बन गया था। तब उनके एक बचपन के साथी ने उनसे पूछा कि तुम गाली क्यों देती हो। तब उन्होंने बताया कि लेबर के साथ रहने के कारण मुझे यह आदत बन गई है, क्या करूं। उन्होंने मित्र से पूछा इसका उपाय बताओ। तब मित्र ने कहा जब तुम गाली कहो तब पश्चाताप के कारण एक गरीब को भोजन कराओ। जब भी वे गाली बोलते तब उन्हें ध्यान आ जाता। अचानक गाली बोल देने के कारण वह गरीब को भोजन कराते। धीरे धीरे उनकी यह आदत छूट गई और गरीब को भोजन कराने का पुण्य भी मिला। ये था व्यापारी का सत्य के प्रति आस्था, जिससे उनकी गंदी आदत पर विजय प्राप्त हुई। आज मैं ये कहूँगी कि कभी एक भी संत अपने मार्ग से विमुख हो जाते हैं। मीडिया उनके इस गलत आचरण को नमक मिर्च के साथ वीडियो बनाकर प्रसारण करते हैं, जो गलत है तथा धर्म की आस्था को खराब करता है। होना तो यह चाहिए कि जैन समाज के प्रबुद्ध लोग हमारे आचार्य व संतों से विचार विमर्श करके जैन धर्म का मजाक न उड़ने दे तथा उसको सही रीति से दंडित करें।